नमस्कार। क्या हमारे एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो क्रीमी लेयर में लाया गया है, उनको गवर्नमेंट के पुराने लेटर के हिसाब से, तो क्या उनको ये मालूम है कि अब जो है वो जिसके माता पिता किसी प्राइवेट बैंक पीएसयू सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो केवल उनके वेतन और उनके इनकम के आधार पर उनको रिजर्वेशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल आरके लीगल केयर समस्या से समाधान में स्वागत है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी रिजर्वेशन के इश्यूज में दिया है कि पहले चूँकि गवर्नमेंट का परिपत्र था कि जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट बैंक में है, वो उनके माता पिता की सैलरी या इनकम को गणना किया जाएगा और उनको उस आधार पर क्रीमी लेयर में माना जाएगा, ना कि रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र के 2004 का था पैरा 9 को अमान्य घोषित करते हुए यह निर्णय दिया कि अब कोई भी एस्पिरेंट अगर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है जो सिविल सर्विसेज या अन्य एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके अगर माता पिता आपके प्राइवेट बैंक में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो उनका वेतन और इनकम केवल वेतन इनकम के आधार पर उनको रिजर्वेशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकारी नौकर हैं और जो आपके प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। तो अब जो है उनके पोजीशन पोस्ट और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनका इनकम जो आपके अन्य स्रोतों से, आपका बिजनेस हो, आपका रेंट हो, प्रॉपर्टी हो, उससे अगर कोई इनकम होता है तो उसको गणना की जाएगी। उस आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि रिजर्वेशन वो उनको दिया जाए या क्रीमी लेयर में रखा जाए, वंचित किया जाए, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम जो है नहीं जोड़ा जाएगा। तो हम उन युवा प्रतिभाओं को जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि अगर उनके साथ उनका माता पिता अगर प्राइवेट सेक्टर में है, तो केवल वेतन और इनकम के उस वेतन के इनकम के आधार पर उनको रिजर्वेशन से वंचित नहीं किया जा सकता है और उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं लाया जा सकता है। धन्यवाद।